धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। डेरा जगमाल वाले की कुछ पुरानी यादें। मेन बरांडे में कमरा नंबर 29 में डॉक्टर कविराज रहते हैं। आप जी गांव देवतवाल के हैं। आप जी को संतों के साथ महात्मा बलबीर सिंह जी ने जोड़ा है। इनको शुरू से ही पूजा मैनेजर साहब जी ने डॉक्टर का खिताब दे दिया था। जितना भी डॉक्टरी का काम था खुद मैनेजर साहब जी ने इनको सिखाया है। इनके साथ साथ आप भजन मंडली में कविराज भी हैं और सभी साधुओं के साथ मिलके डेरे में हर तरह की सेवा भी करते हैं। आप जी को कई बार मैनेजर साहब जी के पिंडे की सेवा का भी मौका मिलता रहता है और कविराज के बिना आपको बाली जी के साथ मैनेजर साहब जी ने अपना पाठी भी बनाया हुआ है। आप दोनों मिलके प्रेम प्यार से पाठ पढ़ने की सेवा भी करते हैं। एक कवि ने लिखा है, खस खस जिन्ना कदरना मेरा ये सब तुद वडियाइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैनू महल चढ़ाया साइयां। अगर फकीर चाहे तो किसी से कोई भी सेवा ले सकते हैं। तुलसीदास जी भी एक जगह लिखते हैं, जो कुछ करे करे सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। वो अपने जीवों को आप ही प्रेम दे के खींच लेते हैं। इसी तरह ही मेन बरांडे में कमरा नंबर 30 में 2 साधु रहते हैं। हाकम सिंह जी जो कि फतेहाबाद के हैं और दिल्ली से प्रेम प्रकाश जी के लड़के नीतू जी रहते हैं। आप दोनों ही बहुत मेहनती हैं और डेरे की हर सेवा चाहे वो खेत की हो या मिस्त्रियों की हो बहुत ही प्रेम और लगन से करते हैं। बरांडे में ही 31 नंबर कमरे में महात्मा संतोख सिंह जी रहते हैं। आप जी को अंदर से इतना प्रेम जागा कि आप घर वालों की मर्जी के बिना डेरे रहने के लिए साधुओं वाला भेष धार के आए थे। बहुत ही बड़ी ज़मीन के मालिक होने के बावजूद भी, दुनियादारी की सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी मन में सतगुरु के प्रति ऐसा प्रेम और इश्क जागा कि आपने सभी सुखों का त्याग कर दिया और सिर मुंडा के भग में कपड़े पा के डेरे में आए थे। इनका त्याग और प्रेम देख के मैनेजर साहब जी बहुत खुश हुए थे। आप ये डेरे की हर तरह की सेवा बहुत ही प्रेम और अनोखे ढंग से करते हैं। ये कमरा नंबर 7 में जो कपड़ों का स्टोर है वहाँ रहते हैं। ये कपड़े बाहर से आने वाली संगत को देने के लिए यहाँ रखे हैं। इनमें दरियाँ, खेस, कंबल, चादरें, सराहने आदि सारा सामान साफ सुथरा करके तह लगा के रखा हुआ है। इन कपड़ों की संभाल संतोख सिंह जी ही करते हैं। आप यूपी में पलिया के रहने वाले हैं। इनके डेरे में आने के बाद ही इनका सारा परिवार डेरे से जुड़ा है। आप 24 घंटे फौजी सिपाही की तरह डेरे की हर प्रकार की सेवा करते हैं। डेरे में जो चाय बनती है उसके लिए वो सारा गुड़ संतोख सिंह जी के घर से ही आता है। मैनेजर साहब जी के हुक्म मुताबिक डेरे से कई साधु पलिया जाते हैं, खुद ही सारी सेवा करते हैं, वहाँ से गुड़ बना के लाते हैं। संतोख सिंह जी परमार्थ और स्वार्थ दोनों तरफ से बहुत सक्षम साधु हैं। डेरे की तरक्की और खुशहाली के लिए संतोख सिंह जी हर वेले कोई न कोई दाव पेच लगाते रहते हैं। एक ईमानदार और जिम्मेदार साधुओं में से आप शुमार हैं। इसी तरह ही जो इनामी के साथ बरांडे में आखिरी कमरा 33 नंबर है, इसमें डेरे के 3 मिस्त्री रहते हैं। हरनेक सिंह मंडी काला वाले, दूसरा हरनेक सिंह नंबर 2 आप गांव बड़ेंखेड़ा के रहने वाले हैं और तीसरा मिस्त्री माणक है। दोनों मिस्त्री तो चुनाई का काम करते हैं और माणक मिस्त्री लकड़ी का काम करते हैं। तीनों मिस्त्री बहुत ही सख्त मेहनत से सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक बहुत ही मेहनत से सेवा करते हैं। 15/5/1976 आज पूजा मैनेजर साहब जी के हुक्म मुताबिक मेन गेट के ऊपर जहाज बनाने का काम शुरू हुआ। मैनेजर साहब जी के हुक्म मुताबिक 2 मिस्त्री यहाँ काम करते हैं, हरनेक सिंह जी बड़ेंखेड़ा और हरनेक सिंह जी कालावाली। दोनों ही बहुत सख्त मेहनत करते हैं। 10/1/1976 आज गांव कौरियाना से एक डॉक्टर साहब डेरे दवाई देने के लिए आए तो मैनेजर साहब जी ने खुश होकर उनको बतौर प्रसाद एक चादर, एक सराहने का गिलाफ और एक मेज पोछ दिया।
तो डॉक्टर साहब जी ने मैनेजर साहब जी को बेनती की कि महाराज जी, जब आप हमारे कोरियाना सत्संग रखोगे तो ये चादर हम स्टेज पर बिछाएंगे। 22/1/1976 दिन शनिवार की बात है। तो महात्मा पूर्ण जी ने मैनेजर साहब जी को बेनती की कि बाबा जी, प्याजों की पनीरी बिना पानी से सूखती जा रही है, बरसात भी नहीं हो रही, नहर में भी पानी है नहीं, नहर खाली पड़ी है। अब तो तालाब में से ही पनीरी को पानी लगाना पड़ेगा, तालाब में भी पानी बहुत कम है। तो पूर्ण जी की बात सुन के मैनेजर साहब जी हंसने लगे और फरमाया कि जब आप तालाब में से पनीरी को पानी लगा दोगे उसके बाद ही मींह पड़ेगा, पहले नहीं पड़ेगा। तो उसी रात को ही पूर्ण जी ने तालाब में से मोटर चला के पनीरी को पानी लगा दिया। जैसे ही पनीरी को पानी लगाया तो थोड़ी देर के बाद ही बरसात शुरू हो गई, जो कि रात के 3:30 बजे शुरू हुई और दूसरे दिन 8:30 बजे तक इसी तरह लगातार बरसात होती रही। बरसात होने की वजह से चारों तरफ हरियाली भी हो गई और सर्दी भी काफ़ी बढ़ गई। 28/12/1976 दिन मंगलवार, आज मेन गेट के दोनों साइडें सीटर लगाए गए। सीटरों की फिटिंग का काम सरसत से आए 2 मिस्त्रियों ने दोपहर 12 बजे किया। 22/1/1976 दिन शनिवार, रात को मेन बरामदे में मजलिस हुई। रात के ठीक 12:15 पे सभी डेरे वालों को मैनेजर साहब जी के हुक्म मुताबिक जलेबियों का प्रसाद दिया। बाहर से सिर्फ 2 प्रेमी आए हुए थे, एक मानसा से देवराज जी जो कैंटीन में सेवा करते हैं और दूसरा सरसा से खुशीराम का लड़का। जैसे ही सभी को प्रसाद बांटा उसके बाद मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि ये हराम का माल नहीं है, इसका सबको बिजाना देना पड़ेगा, सारी रात जागो और भजन सिमरन करो। 24/1/1976 गांव जगमालवाली के प्रेमी बचन सिंह कुमार की लड़की की शादी के सिलसिले में मैनेजर साहब जी के हुक्म मुताबिक डेरे से भजन मंडली गई। महात्मा सूरज जी लामा वाले सत्संग की टेप लेकर गए, उनके साथ महात्मा बाली और 100 मस्ताना जी भी गए, मगर बचन सिंह जी के बार बार बेनती करने पे चौधरी ख्याली राम जी और गुरदास जी भी साथ चले गए। जब इस बात का पता मैनेजर साहब जी को चला तो आप इन दोनों साधुओं को बहुत ही नाराज हुए। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि साधुओं का शादी पे जाने का क्या काम है, अगर कोई साधु उसूलों से गिर गया तो उसका जिम्मेवार कौन होएगा। साधु शीशे के गिलास की तरह होते हैं, जरा ठोकर लगी तो ख़त्म। साथ ही बचन सिंह जी को भी मैनेजर साहब जी बहुत नाराज हुए। थोड़ी देर के बाद ही चौधरी ख्याली राम जी और गुरदास जी जगमालवाड़ी से वापस डेरे आ गए। बाकी भजन मंडली प्रोग्राम के बाद दोपहर के 1:30 बजे जगमालवाड़ी से डेरे आई। 23 और 24 तारीख को लगातार बरसात होती रही। डेरे में हो रही हर तरह की सेवा में काफ़ी रुकावट आई। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि 25 तारीख को भी मींह आएगा। लगातार 3 दिन की बरसात के बाद मौसम कुछ साफ हुआ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।